से करीब 100 साल पहले एक 7 साल का लड़का मैसूर पैलेस के सामने खड़ा था। वो सिर्फ एक बार पैलेस के अंदर से देखना चाहता था, लेकिन एक तरफ जहां वो पैलेस राजघराने के लिए था, वहीं दूसरी ओर वो लड़का एक मामूली से प्योन का बेटा। इसीलिए उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। लेकिन उस टाइम किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे चल के यही लड़का मैसूर के इसी पैलेस से इंस्पायर होकर खुद का पैलेस होटल बनाएगा, और केवल एक पैलेस होटल नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट होटल चेन खड़ी कर देगा। ये कहानी है द लीला होटल्स की। साल 1922 केरला के कन्नूर शहर के पास एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में जन्म होता है कृष्णन नायर का। कृष्णन नायर के फादर एक गवर्नमेंट प्योन थे और उनकी माँ कोकोनट से ऑयल निकालकर बेचा करती थी, जिस कारण उनके हाथों में छाले पड़े थे। फैमिली के हालात देखते हुए कृष्णन को बचपन में ही पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझ आ चुकी थी। इसलिए उन्होंने स्कूल को अपना मंदिर बना लिया। संस्कृत से लेकर साइंस तक सभी कॉन्सेप्ट्स में खुद को डुबा दिया। लकीली जब उनके एक्सेप्शनल डेडिकेशन और टैलेंट के बारे में वहाँ के राजा को पता चला, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कृष्णन की हायर एजुकेशन का पूरा खर्चा वो उठाएंगे। इसी सपोर्ट के चलते कृष्णन ने आगे चल के मद्रास के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उनका सपना था कॉलेज कंप्लीट करके एक रिस्पेक्टेबल नौकरी करना, लेकिन उन्हें किस्मत का साथ नहीं मिला। उनकी फैमिली अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। पेरेंट्स की एज हो रही थी और उन्हें जल्द से जल्द कृष्णन का सपोर्ट चाहिए था। इसीलिए 1942 में कृष्णन ने 20 साल की उम्र में कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी ले ली। उन्हें सिविलियन वायरलेस ऑफिसर के तौर पे अबोटाबाद की बर्फीली पहाड़ियों में पोस्टिंग मिली। यहाँ उनका काम था एलाइड आर्मी के क्रिप्टिक मैसेजेस को सुनना और उन्हें डिकोड करके हेडक्वार्टर्स भेजना। कृष्णन को अपनी लाइफ में पहली बार चीजें सेटल होती हुई दिख रही थी। वो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर पा रहे थे, लेकिन तभी केरला में एक फेमाइन, एक अकाल आ जाता है जिसमें करीब 40,000 लोगों की जान जाने वाली थी। एक तरफ कृष्णन को आर्मी बेस में 3 टाइम का खाना मिलना गारंटीड था, तो वही दूसरी ओर उनके गांव के लोग, उनके बचपन के दोस्त भूख से दम तोड़ रहे थे। उनके लिए ये बात अनएक्सेप्टेबल थी। इसीलिए उन्होंने जॉब क्विट कर दी और लोगों की मदद करने के लिए केरला वापस लौट आए। उन्होंने इमीडिएटली गवर्नमेंट के सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें राइस, शुगर और केरोसिन जैसे एसेंशियल्स को आम जनता तक पहुंचाने का इंचार्ज बना दिया गया। बहुत जल्द उन्हें रियलाइज हुआ कि पूरा सिस्टम करप्ट बिजनेसमैन और डीलर से भरा हुआ है, जिस कारण खाना लोगों तक नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट में पहुंच रहा था। लेकिन कृष्णन ने चार्ज लेते ही एक झटके में ये सब रोक दिया। वो डिपार्टमेंट से निकलने वाले एक एक दाने का हिसाब रखने लगे और करप्ट डीलर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया। बहुत जल्द पूरे कन्नूर में उनकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी और वो एक लोकल हीरो बन गए। सिचुएशन कंट्रोल होते ही उन्होंने दोबारा आर्मी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और इस बार उनका सिलेक्शन हुआ शॉर्ट कमिश्नर ऑफिसर के तौर पे। एक रियल कॉम्बैट रोल था। उन्हें मराठा लाइट इन्फेंट्री में असाइन किया गया और कुछ ही साल में वो कैप्टन की रैंक तक पहुंच गए। और तभी उनकी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया। कैनूर के सबसे बड़े बिजनेसमैन ए.के. नायर उनको काफी दिनों से नोटिस कर रहे थे। फेमाइन के दौरान उनके काम और उनके आर्मी करियर से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी कृष्णन नायर के साथ करने का डिसाइड कर लिया। दोनों साइड्स के एग्रीमेंट के बाद फाइनली 1950 में उनकी शादी हो गई। ए.के. नायर की बेटी और कृष्णन की वाइफ का नाम था लीला। हाँ, वही लीला जिसके नाम पे कृष्णन एक दिन दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रांड बनाने वाले थे। जहाँ दूसरे लोग कृष्णन में एक सक्सेसफुल आर्मी ऑफिसर देख रहे थे, वही लीला ने एक ऐसा लीडर देखा जो खुद का बिजनेस एम्पायर बना सकता था। इसीलिए 1952 में उन्होंने कृष्णन को आर्मी क्विट करने के लिए कन्विंस कर लिया। लीला के फादर कैनूर में राजेश्वरी मिल्स चलाते थे, जहां हाई क्वालिटी फैब्रिक्स बनते थे। कृष्णन ने डिसाइड किया कि वो इसी मिल के लिए एक सेल्स एजेंट बनेंगे। उनका काम था कैनूर से फैब्रिक के सैंपल्स उठाना और बॉम्बे के मुलजी जेठा मार्केट में शॉप टू शॉप जाकर ऑर्डर्स लेना। रातों रात वो एक रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर से गली गली भटकने वाले एक सेल्स एजेंट बन गए थे। पीठ पीछे लोग उनके ऊपर हंसते थे, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि कृष्णन केवल फैब्रिक्स नहीं बेच रहे,
वो इस बिजनेस को मास्टर कर रहे हैं। 1958 में कृष्णन ने तमिलनाडु में एक यूनिक फैब्रिक डिस्कवर किया, एक ब्रीदेबल और कॉटन का फैब्रिक जिसे केवल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे इंडिगो, टर्मरिक और सेसेमे ऑयल से बनाया गया था, जिस कारण इसके कलर से एकदम वाइब्रेंट और सेंट बिल्कुल नेचुरल थी। लेकिन इस कपड़े में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसे वॉश करने पर इसके अलग अलग कलर्स ब्लीड करके एक दूसरे में मिक्स हो जाते थे। लेकिन कृष्णन ने इसी प्रॉब्लम को एक एडवांटेज में बदल दिया। उन्होंने इस फैब्रिक को अमेरिकन इंपोर्टर्स को पिच किया, जहां कहा कि हर वॉश के साथ इस कपड़े के कलर्स ब्रीड करके एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और एक नया पैटर्न बना देंगे। मतलब कस्टमर तो एक गारमेंट के लिए पे करेगा, लेकिन हर वॉश के बाद उसे एक न्यू लुकिंग गारमेंट मिल जाएगा। अमेरिका में इस फैब्रिक से जैकेट, शर्ट्स और शॉर्ट्स बनाए गए और क्योंकि ये मद्रास से था तो इसका नाम पड़ा ब्लीडिंग मद्रास। लोगों को ये कपड़े इतने पसंद आए कि पहले ही हफ्ते में ना केवल पहला लॉट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, बल्कि ये अमेरिका में एक फैशन सेंसेशन बन गया, जिसके बाद कृष्णन के पास ऑर्डर्स की लाइन लग गई और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस बन गया। लेकिन कृष्णन को एक बात खटक रही थी, वो अभी भी केवल एक मिडिल क्लास में आते थे और अब उनका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि इंडिया में खुद का एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना। तभी लंदन की एक ट्रिप के दौरान उनकी वाइफ लीला ने स्कॉटिश लेस को कर्टेन, टेबल लिनन और ड्रेसेस में यूज होते देखा और उन्होंने कृष्णन को इसी लेस को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का आइडिया दिया। लेकिन इसे मैन्युफैक्चर करना आसान नहीं था। इसे बनाने के लिए सफोस्टिकेटेड स्कॉटिश मशीनरी, मैसिव कैपिटल और स्किल्ड लेबर चाहिए था। लेकिन कृष्णन ने समहाउ ये सब कुछ मैनेज कर लिया और 1964 में मुंबई में स्टार्ट हुआ लीला स्कॉटिश लेस, जो इमीडिएटली सक्सेस हो गया। मिसेस इंडिया मेहर मिस्त्री ने उनके लेसिस से बने ड्रेस को ऑन स्टेज पहना। बॉलीवुड के बिग स्टार राजेश खन्ना ने उनके कुर्ते को अपनी बर्थडे पार्टी में पहना और पूरे इंडिया में उनका ब्रांड लग्जरी का सिनोनियम बन गया। अगले 15 सालों में कृष्णन के बिजनेस ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी और फिर एक दिन सब कुछ कोलैप्स हो गया। 1979 में फैक्ट्री की कई मशीनें एक साथ ब्रेक डाउन हो गई। स्कॉटलैंड से स्पेयर पार्ट्स मंगाकर इन्हें रिपेयर किया जा सकता था। इंडिया के गवर्नमेंट ने इस इंपोर्ट पर रोक लगा दिया। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन बंद हो गया, ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और कृष्णन ने जो एक्सपेंशन और रॉ मटेरियल खरीदने में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सब डूब गए। 57 की एज में कृष्णन की नेटवर्थ जीरो नहीं बल्कि नेगेटिव हो चुकी थी। डेट चुकाने के लिए उनके मुंबई का घर बिकने पे आ गया, मतलब सर्वाइवल के लिए उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना था। लकीली इसी दौरान उन्हें एक फ्लाइट में राजेंद्र सिंह मिल गए। राजेंद्र सिंह एक बिजनेसमैन थे जो अमेरिकन ब्रांड्स के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते थे। उस समय अमेरिकन फैशन में कैजुअल और कंफर्टेबल क्लोथिंग का ट्रेंड चल रहा था और उन्हें ऐसे इंडियन सप्लायर की तलाश थी जो ऐसे कपड़े बना सके। उनके क्लाइंट्स 2 हफ्तों के अंदर अंदर इंडिया सैंपल्स चेक करने आने वाले थे। इसीलिए उन्होंने कृष्णन को ऑफर किया कि अगर वो तब तक उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सैंपल्स रेडी कर लेते हैं तो वो उन्हें एक्सक्लूसिव ऑर्डर दिलवा देंगे। कृष्णन तुरंत काम पर लग गए, लेकिन यहाँ कृष्णन का असली मास्टर स्ट्रोक था उनका फैब्रिक का सिलेक्शन। अमेरिकन मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए उन्होंने सैंपल बनाने के लिए चुना चीज क्लॉथ को, एक ऐसा सॉफ्ट और एयरी फैब्रिक जो कैजुअल वियर के लिए परफेक्ट था, लेकिन साथ ही ये बेहद वर्सेटाइल था। इसे इसके नेचुरल ऑफ वाइट कलर में यूज किया जा सकता था या फिर किसी भी कलर में डाई किया जा सकता था या फिर स्ट्राइप्स या चेक पैटर्न्स में भी वीव किया जा सकता था। कृष्णन ने फैब्रिक सोर्स किया, दिन रात मशीनों को काम पर लगाया और टाइम रहते सैंपल्स रेडी कर लिए। जब क्लाइंट ने सैंपल्स देखे तो वो डिलाइटेड थे। उन्होंने इस नई क्लोथिंग को नाम दिया निर्वाणा। अगले 12 महीनों में कृष्णन ने न केवल अपने सारे लोन्स चुका दिए बल्कि प्रॉफिटेबल भी बन गए। अगले कुछ सालों में वो कई अमेरिकन ब्रांड्स जैसे लिस क्लेबोन, कैल्विन क्लेन और जोडेक के लिए भी कपड़े बनाने लगे। ग्रोथ इतनी तेज हुई कि लीला स्कॉटिश लेस यूएसए को रेडीमेड गारमेंट सप्लाई करने वाला लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया।
1983 तक कृष्णन की एज थी 61 और वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर के मालिक थे। ऐसे में और कोई होता तो रिटायरमेंट की सोचता, लेकिन उनके लिए तो ये बस शुरुआत थी। सालों पहले वो अपनी एक बिजनेस ट्रिप में न्यूयॉर्क के वॉल्डोर्फ एस्टोरिया होटल में रुके थे, जो पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल है। होटल का खुद का एक प्राइवेट रेलवे प्लेटफॉर्म था जहां लोग अपनी प्राइवेट रेल कार से आ सकते थे। खुद का पावर प्लांट था और रॉयल इंटीरियर्स थे। इसी होटल से इंस्पायर होकर कृष्णन ने अपना एक लग्जूरियस होटल बनाने का सपना देखा। और अब वो इसी सपने को पूरा करने निकल पड़े।